आर यू डीलिंग विद समवन एल्स ट्विन फ्लेम? सो आज हम बात करेंगे कि क्या आप किसी और के ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। ऐसा काफ़ी कपल्स में, ट्विन फ्लेम कपल्स में पाया गया है। काफ़ी कपल्स को मैंने देखा है कि वो राइट नाउ जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं वो भी किसी जर्नी का पार्ट है। मीन्स वो भी किसी ना किसी के ट्विन फ्लेम है, बट बिकॉज ऑफ सम पास्ट लाइफ karmas एंड बिकॉज ऑफ सम सोल कन्फ्यूजन यहाँ पर ये इस रिलेशनशिप में स्टक हो जाते हैं। ये वीडियो मैरिड ट्विन फ्लेम्स के साथ रेजोनेट करेगी एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा सुने एंड ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी ट्विन फ्लेम्स को समझ नहीं आती है और वो अवेयर नहीं होते हैं कि कोई एक पैटर्न जो है उनकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है एंड उनकी लाइफ में जो मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी है वो उनसे सेम लूप रिपीट कर रही है, वो उनसे रिलीज होना चाहती है, बट बिकॉज ऑफ को डिपेंडेंसी एंड बिकॉज ऑफ इनर ट्रॉमास या बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनर वर्क आप उस पर्सन को रिलीज नहीं करते हैं एंड उस पर्सन को भी उसकी जर्नी के लिए आप डिले करते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि इनर वर्क ज़रूरी है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप अपनी जर्नी को डिवाइन को सरेंडर करें। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ से रिलीज होना होगा, अगर वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, आपके इनर वर्क से और आपकी समझदारी से और आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी से वो पर्सन आपकी लाइफ से रिलीज हो जाएगा और उसकी जर्नी भी कंप्लीट होने में उसकी हेल्प होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अगर वीडियो को सुनते हैं तो एक छोटा सा अप्रिसिएशन लाइक के रूप में ज़रूर दिया कीजिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं, आप लाइक भी नहीं करते हैं, आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। हाँ, नेगेटिव कमेंट्स तो ज़रूर करने होते हैं कुछ लोगों को, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर जज करने आते हैं वीडियोस को। दैट्स फाइन, दैट्स देयर कर्मा। बट हाँ, आई फील लाइक कि जब आपके सामने कोई टॉपिक आता है तो आपको एटलीस्ट डिवाइन का या एंजल्स का थैंक यू ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपके सामने ऐसे नहीं आता है, हर चीज़ यहाँ पर डिवाइनली गाइडेड है। सो थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं। सो आपने देखा होगा कि राइट नाउ आपकी लाइफ में जो पार्टनर है वो भी किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। मीन्स वो भी किसी के डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो भी अवेकनिंग प्रोसेस में है, वो सोल भी अपनी यूनियन में आने के लिए तड़प रही है, बट बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ इनर वर्क एंड बिकॉज ऑफ योर कोडिपेंडेंसी वो सोल आपसे रिलीज नहीं हो पा रही है या किसी ना किसी कारमा की वजह से स्टक हो गए हैं वो भी। यहाँ पर बीच में एक ब्रिज जो है वो बच्चे हो सकते हैं या कुछ सोशल कोडिपेंडेंसी हो सकती है या कुछ सोशल नीड्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ये जो कपल्स हैं, मीन्स आप और आपके पार्टनर जो है वो यहाँ पर इस जर्नी में स्टक हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आपके पार्टनर जो राइट नाउ आपके साथ हैं वो भी आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन लेके आए हैं। उनके साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो राइट नाउ आपको बहुत लेसन्स दे रहे हैं, इट मीन्स उनका आपके साथ कुछ कार्मा पे बैक करना था और उन्हें वो रिलीज करना है। अगर वो आपको काफ़ी गुड कर्मा बैक दे रहे हैं, इट मीन्स आपने उनके लिए कुछ पास्ट लाइफ में अच्छा किया होगा या किसी कर्म में अच्छा किया होगा, इसलिए वो आपको रिटर्न में दे रहे हैं। सेकेंड थिंग, जिस सिविलाइजेशन से आप आए होंगे, अगर आपने वहाँ पर अपने पार्टनर के लिए डिसलॉयल्टी दिखाई होगी, आपने या आपके राइट नाउ जो हस्बैंड है या वाइफ है, उन्होंने अपने पार्टनर के प्रति किसी तरह की डिसलॉयल्टी अगर दिखाई थी वहाँ पर या अपने रिलेशनशिप में ट्रू नहीं रहे थे, तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग आज वो आपके साथ यहाँ पर लेसन्स ले रहे हैं और यहाँ पर आप एक कार्मिक पैटर्न में इनके साथ स्टक हुए पड़े हैं और आपको अपनी जर्नी को अंडरस्टैंड करके इसको रिलीज करना है। आपने यहाँ पर इनको ब्लेसिंग्स देनी है, इनको किसी भी तरह का हर्ट नहीं करना है, किसी भी तरह का बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि ये सोल भी अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आने के लिए तड़प रही है, उनके साथ यूनियन में आना चाहती है, सफरिंग में है ये सोल भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आना चाहती है, बट बिकॉज ऑफ सम karmas यहाँ पर सोल्स स्टक हो जाती हैं। और रीज़न यहाँ पर ये हो सकता है कि जब ये सोल्स किसी डायमेंशन में जाती हैं तो उस डायमेंशन का प्रभाव इनके ऊपर आता है एंड वहाँ पर एक
सोल कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जहाँ पर सोल को एनर्जी तो समझ में आती है क्योंकि सेम एनर्जी थोड़ा थोड़ा ये कैरी करते हैं, बट अदर डायमेंशन में जाकर ये अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये किसी और के ट्विन फ्लेम को अपना काउंटर पार्ट समझ लेते हैं। तभी आप देखेंगे कि आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स के डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो किसी ऐसे पार्टनर के साथ स्टक हैं जो उनको आप दिखते हो, मीन्स आपके जैसे लुक्स हो सकती हैं या कुछ आपके जैसा बिहेवियर पैटर्न हो सकता है, या कुछ ना कुछ आपके साथ मैचिंग उनका क्वालिटीज लुक्स कुछ ना कुछ हो सकता है, जहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं नहीं ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो नहीं हो सकता, वो तो मेरे को बहुत ट्रिगर करता है, ये मुझे ट्रिगर नहीं करता है, इसलिए वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो ये बहुत मिस्टिकल चीज़ें हैं, इनको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब आपको इनको रिलीज़ कैसे करना है? अगर अब आप में से जो लोग अवेकन हैं, जो एनर्जी को अंडरस्टैंड करते हैं, आपने भी देखा होगा कि ये सोल जो है ये भी अवेकनिंग प्रोसेस में है। ये सोल जो है आपको बार-बार ट्रिगर क्यों कर रही है? यहाँ पर ये सोल कुछ सोल्स जो आपके राइट नाउ पार्टनर है, ये आपकी जर्नी में हेल्प भी करते हैं। ये आपके उन पार्ट्स पर ट्रिगर करेंगे जब आपके ट्विन फ्लेम जो है वो सेपरेशन फेज में होंगे आपके साथ, वो अपना कर्मा उधर रिलीज़ कर रहे हैं। तो राइट नाउ आपके जो पार्टनर है वो आपके उन वीक पॉइंट्स पे ट्रिगर करेंगे जो आपके अभी लेसन लेने बाकी हैं या अभी वो रिलीज करने बाकी हैं, तो ये आपकी हेल्प भी करते हैं उनको रिलीज कराने में। तो ऐसा इस जर्नी में ये भी होता है। सो कहीं ना कहीं ये जो काउंटर पार्ट, ये जो आपके प्रेजेंट पार्टनर है, ये भी इस जर्नी में आपकी हेल्प ही करते हैं, आपको ट्रिगर करके मिरर करके आपकी पैटर्न्स को रिलीज करा के एंड खुद को भी रिलीज करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर क्यों आपको बोला जाता है कि आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को चूज करना चाहिए, क्योंकि मान लो कि अगर इनके काउंटर पार्ट ने कहीं ना कहीं इनर वर्क कंप्लीट कर लिया आपसे पहले, तो ये तो आपकी लाइफ से निकल लेंगे। राइट। सो ये आपको ये नहीं तब देखेंगे कि आप इनके हस्बैंड हैं या आप इनके वाइफ हैं, क्योंकि इनकी सोल जो है, सोल कॉल इनको होगी, सोल अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करेगी, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो ये वहाँ से निकल लेंगे और ये अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आने के लिए बार बार तड़पेंगे। तभी आप देखेंगे, आप ध्यान से नोटिस करना, जो प्रेजेंट आपकी लाइफ में पार्टनर है ये भी कोई ना कोई मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी है, अभी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है या अवेकनिंग प्रोसेस में है, एंड पर्टिकुलर मूड चेंजेस पे इनके भी बिहेवियर चेंजेस होते हैं एंड इनके ऊपर भी अफेक्ट्स आते हैं और ये आपको मिरर भी करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ मैरिड हैं जो किसी और का ट्विन फ्लेम है, तो यहाँ पर आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। आपको अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट की जगह इनको नहीं देनी है। आपने अपने शिव या शक्ति का स्थान किसी और को नहीं देना है। आपने इनके साथ कोई बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना है। होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करनी है एंड ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि ये कर्मा रिलीज कराने में वो आपकी हेल्प करे और इनका भी भला हो। अगर ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है या किसी जर्नी का पार्ट है, तो ईश्वर इनकी भी जर्नी में हेल्प करे और इनका भी यूनियन हो और इनकी भी जर्नी कंप्लीट हो, ऐसी आपको हेल्प करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब एक ही सोल फैमिली के हैं और कहीं ना कहीं आप इस सोल फैमिली में होने की वजह से फ्रेंड्स भी रह चुके हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग और मिस्टिकल चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, वो कुछ ना कुछ किसी रीज़न से हो रहा है, उसको बहुत ध्यान से देख के चलो। अ, आपको डिटैचमेंट में रहना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना है, अपना बेस्ट करना है, ऐसा करके आप इन्हें रिलीज कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय।